हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। निफ्टी और बैंक निफ्टी की मैं एनालिसिस की बात करूंगा कि मंडे के लिए हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक बात कि अगर आप देख सकते हो कि जो 15 टाइम की मूविंग एवरेज है, वहाँ पर जब निफ्टी आया था 24,720 के आसपास, तब से जो है वो मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोज नहीं दी है और निफ्टी जो है वो 25,130-40 का हाई जो है वो लगा चुका है। अगर आप देखें तो मैंने एक रेजिस्टेंस मार्क करी है जो निफ्टी ने उस दिन किया गया कि जो पहले का रेजिस्टेंस था, ठीक है, जो 25,100 के आसपास, वहाँ पर उसने जो है वो रिजेक्शन लिया है और एक जो है वो डोजी कैंडल्स बना के, एक रेड कैंडल बना के नीचे बंद हुआ है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो जहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस अगर आपको देखो तो थोड़ी सी ऊपर आपको एक स्विंग देखने को मिल रहा होगा जो कुछ 25,213 के आसपास है। ठीक है, ये दो स्विंग आपको मिल रहे हैं। अगर निफ्टी एक आप देखो तो एक डब्ल्यू सा पैटर्न भी शायद आपको नज़र आए। ठीक है, अगर हम रफ एक बनाते हैं, जस्ट अ सेकेंड, हाईलाइटर से मैं ले लेता हूँ, ये देखो 1 2 3, यह है नेक लाइन। अब जो मैंने मार्क करी है ना 25,000, आप 220-30 लगा लो, 25,230 जो है वो नेक लाइन है। अब अगर निफ्टी इसके ऊपर निकल के सस्टेन करता है तो प्रोबेबिलिटी है हम 25,600 के आसपास जो है वो जा सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि जो अब ब्रोकर्स हैं वो धीरे धीरे जो है वो कॉल साइड शिफ्ट हो रहे हैं। जो एफआईआईज हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भी अपनी जो शॉर्ट्स हैं उन्हें अनवाइंड कर रहे हैं। अब जो उनके शॉर्ट्स थे वो शॉर्ट्स बुक कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे से कर रहे हैं। क्या वो ये चाहते हैं कि शॉर्ट्स को बुक करा जाए ताकि ऊपरी लेवल्स पे और शॉर्ट कर सकते हैं हम कर सकें, जहाँ वो एक सिर्फ धीरे धीरे इसलिए कर रही हैं ताकि मार्केट को धीरे धीरे से ऊपर लेके जाया जाए। और रिटेलर्स जो है वो, जैसे रिटेलर्स बेरिश हो रहे हैं, रिटेलर्स को बेरिश करके मार्केट को ऊपर लेके जाया जाए, जहाँ एक फाइनल डिप आए और उस डिप में रिटेलर्स जो है वो और शॉर्ट्स ऐड करें और फिर मार्केट ऑल टाइम हाई के लिए जाए। कुछ भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये तो हमें कमिंग डेज़ में देखना होगा। मैंने आपको एक बता दिया, ये नेक लाइन के आसपास अब बैंक का जो निफ्टी है वो आ चुका है 25,220। इसके ऊपर जो है वो 2 डेली कैंडल्स क्लोज देगा ना, आप ये मार्क कर लो। हाँ, 25,220 बोला क्योंकि पिछली देखो कितनी रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 बार रेजिस्टेंस, 5 बार रेजिस्टेंस ले चुका है इसी लेवल से। अब जब निफ्टी इसके ऊपर 2 दिन अच्छी ग्रीन बॉडी वाली कैंडल्स जो क्लोज देगा तो फिर हम श्योर हो जाएंगे कि 25,700 650 के आसपास हम जो है वो जा रहे हैं। 400-450 पॉइंट हम प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी रही। अगर निफ्टी यहाँ पर टाइम जो है वो स्पेंड करने के बाद जो 17th को जो बड़ा इवेंट है यूएस में रेट कट का, उस रेट कट में अगर रेट कट होता है, कितना होता है, मार्केट की यूएसए की मार्केट में सब प्राइस्ड इन है। अगर एक बड़ा कट वहाँ देखने को मिलता तो हो सकता है हम 300-400 पॉइंट जहाँ से गिर भी जाएं। सो अभी तक कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। अच्छा प्ले करना है, सेफ प्ले करना है तो 17-18 तारीख 2 दिन वेट कर लो। इसके बाद देखो मार्केट कहाँ क्लोज होती है और जहाँ मार्केट क्लोज हो प्राइस एक्शन देखना, डेटा मैं आपको बता देता हूँ, उस हिसाब से ही हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी आपकी अपसाइड जाने की। डाउनसाइड अगर जाना है मार्केट को तो मार्केट को क्या करना होगा कि ये जो अच्छा डाउनसाइड जाना है, सबसे पहले मार्केट को जो लेवल तोड़ना होगा वो है 24,820 का। ठीक है, 24,820, 800 के आसपास मार्केट को लेवल तोड़ना होगा, ये वाला। ठीक है, 890 आप लगा लो, 890 का लेवल अगर मार्केट तोड़ती है तो फिर हम 24,600 के आसपास आएंगे और 24,600 के आसपास जो है वो हमारे डाउनसाइड के जो टारगेट्स रहेंगे 24,600, ये स्विंग लो। हाँ ठीक है, 24,600 के टारगेट्स रहेंगे। ये डाउनसाइड के 2 टारगेट हैं। ऊपरी साइड में 25,220 के ऊपर 2 डेली कैंडल क्लोज देगा 17th के बाद, तो फिर मैं देखूंगा। ठीक है, जी मैंने आपको निफ्टी का एनालिसिस बता दिया। बैंक निफ्टी का अगर मैं आपको बताऊं तो बैंक निफ्टी में एक रेंज में था, आपको पहले ही बताया था, पहले के लेवल्स मार्क करे हैं। बैंक निफ्टी उस रेंज से बाहर आ चुका है और 54,400 के आसपास उस रेंज की जो अपर एंड है वहाँ पर 2 बार सपोर्ट लिया है। अब बैंक निफ्टी भी 54,055
55,000 और 55,070 इस रेजिस्टेंस के आसपास जो है वो आ चुका है। अब इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो फिर हमें बैंक निफ्टी में एक स्विंग देखने को मिल सकता है जो है 56,000 के आसपास, ठीक है। 56,000 के आसपास हम देखने को जो है मिल सकता है। बैंक निफ्टी के लिए क्या जो मुसीबत जो बनी हुई है वो ये है कि अभी भी बैंक निफ्टी जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड था, इसलिए मूविंग एवरेज के अभी भी नीचे है। असली बैंक निफ्टी में जो तेज़ी आएगी वो आएगी 55,200 के ऊपर, अगर 2 डेली कैंडल्स जो है वो ग्रीन क्लोज करे, ठीक है। उसके बाद 56,000 का लेवल देखने को मिलेगा बहुत जल्द और फिर ऑल टाइम हाई भी। लेकिन मैं तब तक अपसाइड की बात नहीं करूंगा जब तक बैंक निफ्टी 55,300 के ऊपर 2 डेली कैंडल क्लोज नहीं देता ग्रीन बॉडी वाली 17 सितंबर के बाद, ठीक है। डाउनसाइड अगर बैंक निफ्टी फिर से 54,230 के नीचे आ जाता और 1-2 दिन जो है वो हॉल्ट लेता है वहाँ पर, तो फिर हम फिर से 53,600 53,556 के लेवल्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और एक और बात, डेटा और जो प्राइस एक्शन है जो और बिग प्लेयर्स की जो मूवमेंट है, अगर ये चेंज होगी तो मैं आपको उसी समय उस साइड का डेटा दूंगा। अगर कल जो आप देखो ब्रोकर्स ने कॉल ज़्यादा ऐड करी हैं, पुट शॉर्ट करी है, मीन्स बेरिश पोजीशन ही नहीं लेके गए और एफआईएस ने अपनी शॉर्ट को अनवाइंड किया, बुक किया है, तो मैंने आपको बुलिश पोजीशंस वाला डेटा दिया। क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं जो डेटा मैं देखता हूँ वो आपको बता देता हूँ। उसमें से आपको अपना प्रिजम्पशन लेके जब मार्केट से ज़्यादा सोच के आपको काउंट्रा ट्रेड लेना है, जो उसी डायरेक्शन में लेना है, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपकी सोच है, वो आपकी समझ, आपकी कैपिटल। मैं सिर्फ जहाँ पर आपको डेटा और लेवल्स बताने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। अगर आपको मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना, मैं क्या ट्रेड्स ले रहा हूँ, क्या ट्रेड्स दे रहा हूँ, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ पर क्लिक करके अपना नंबर फिल करके OTP फिलअप करके आप जो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो बस आज का वीडियो, आशा करता वीडियो पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर करना, नोटिफिकेशन ऑन करो, लोगों को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।